हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल गिवन कंपटीशन में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे हम पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं कि तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या होता है, तो ऐसे देखते हैं तो ऑप्शन में सी ऑप्शन सही होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि जो ऊपर में पहला जो ऑप्शन दिया गया है वायुमंडलीय परिवर्तन, ये जो भी परिवर्तन होता है प्रकाश का, वह किसी न किसी एक ही माध्यम में होता है। एक ही माध्यम में आपकी किरण आती है और उसी माध्यम में परिवर्तित होकर चली जाती है, तो वैसी घटना को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन जो होता है वो प्रकाश जो गति करती है वो दो माध्यमों में गति करती है, दो या दो से अधिक माध्यमों में गति करती है, उसको हम लोग अपवर्तन करते हैं। आप लोग जानते हैं कि तारा टिमटिमाने का कारण जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में कई तरह का परत है और सभी परतों का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक अलग हो जाता है तो हम लोग उसको अलग अलग माध्यम कह सकते हैं, अगर उसका अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो। इसलिए हम जो इसका पहला का जो क्वेश्चन दिया गया है तारों का टिमटिमाने का कारण, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रतिरोध है इसको देखिए। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए क्या होता है? ओम होता है। यहाँ पर हमको बताना है एमीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है, मतलब छोटा होता है कि बड़ा होता है कि बहुत छोटा होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा होता है, लेकिन वो होता है छोटा लेकिन बहुत ही छोटा होता है। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? सी नंबर में है, वही ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौने में जो सेल का प्रयोग होता है वह शुष्क सेल का प्रयोग होता है। क्योंकि जो शुष्क सेल होता है वह अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर से उसको सेल को चार्ज नहीं किया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सौर सेल होता है, सौर सेल को क्या है, आप सूर्य का प्रकाश उसको दे दीजिएगा तो क्या होगा, वो चार्ज हो जाएगा, फिर से चार्ज हो जाएगा। डेनियल सेल को भी हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन शुष्क सेल को एक बार प्रयोग करने के बाद से उसको हम लोग फिर से रिटर्न उसको सेल के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फेंकना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो खिलौना में सेल का प्रयोग किया जाता है वह किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो शुष्क सेल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे है, कंफर्म है कि यहाँ से एक नंबर बन जाएगा। जैसे क्या है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता यहाँ पे लगभग 70% लोगों का कॉन्फिडेंस रहता है कि कार्य करने की जो क्षमता होता है उसको शक्ति कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्य करने की क्षमता का जो दर होता है उसको शक्ति कहते हैं, लेकिन कार्य करने की क्षमता जो होता है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन होगा इसमें सी ऑप्शन ऊर्जा, उसी के साथ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शक्ति का आप लोग जानते हैं क्या होता है परिभाषा, कार्य करने की जो दर होता है, कार्य करने की दर माने कार्य बटे समय को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जब कार्य करने की दर आएगा तब शक्ति मारेंगे, लेकिन कार्य करने की क्षमता आएगा तो हमको टिक करना पड़ेगा ऊर्जा को, ठीक है। बल का आप लोग परिभाषा जानते हैं, बल का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है? बल वह भौतिक कारण है जो किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर दे या स्थिर वस्तु को गतिशील कर दे या करने की चेष्टा करे, उसे हम लोग बल कहते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन इसमें देखिए लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, मतलब वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। इस पे दो क्वेश्चन बनता है, उल्टा घुमा कर पूछता है कि बताइए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है कि दुगुनी होती है। ये तो सब लोग जानता है कि आधी दुगुनी में से कोई हो जाएगा, लेकिन जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दुगुनी होती है, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन में देखिए कहाँ पे ऐसा संबंध दिया है, यहाँ पे f बराबर r दिया है, जबकि गलत है। f बराबर r/2 माने जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये r किसको इंगित करता है? वक्रता त्रिज्या को, तो उसके आधी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या है, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखिएगा तो क्या दे रहा है, वक्रता त्रिज्या के तिहाई दे रहा है, एक तिहाई दे रहा है, जबकि ये क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे फोकस दूरी क्या दे रहा है,
वक्रता त्रिज्या के दुगुनी दे रहा है, जबकि फोकस दूरी दुगुनी नहीं होती है वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है। ठीक है, बस इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है।